दोस्तों रेव टोकन का प्राइस जितनी तेजी के साथ पंप हुआ था उससे ज्यादा तेजी के साथ डंप हुआ था और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डंप करेगा और किस दिन करेगा, किस वजह से पंप हो रहा है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। पहले आप वीडियो देखो। ये प्राइस आखिर पंप क्यों कर रहा है? मेन रीजन कि इवेंट लगा हुआ है। जो इवेंट लगा हुआ है मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि रेव एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है और इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें कुछ बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और ये इवेंट 18 अप्रैल को होने वाला है, जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट की गई है। कहीं ना कहीं पैसा है लेकिन हाई लेवरेज के साथ पैसा यहां पर है। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे फंडिंग रेट भी नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल आप बोल सकते हो। इतनी ज्यादा फंडिंग रेट यानी मैनिपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनका एक इवेंट होने वाला है और इवेंट कब है? 18 अप्रैल को। और मैंने आपको यह बताया था कि 18 अप्रैल तक ये काफी वोलेटाइल रहेगा और हम इस पे ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। हम ट्रेड बाद में प्लान करेंगे जब 17 तारीख 16 तारीख आएगी। और ये जो इवेंट है ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 18 अप्रैल को रेव का इवेंट है और इवेंट के पहले या उसी दिन प्राइस क्रैश करेगा और हमें फाइनली वही देखने को मिला है कि रेव जितनी तेजी के साथ पंप हुआ था उससे ज्यादा तेजी के साथ डंप हुआ। लेकिन क्या अब ये रेव दोबारा ऑल टाइम हाई $28 जा सकता है? इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करके कुछ बताने वाला हूं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह नहीं है, बस आपने वीडियो को पूरा देखना है। बिफोर स्टार्ट द वीडियो सब्सक्राइब क्रिप्टोकुंडा फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट थिंग, अगर आप यहां पर देखेंगे तो रेव का जो करंट प्राइस चल रहा है $1 क्रॉस कर चुका है और जो मार्केट कैप है आप देखेंगे $336 मिलियन की है। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था रेव का, जब पंप नहीं हुआ था, तब भी इसकी प्राइस इसी के अप्रॉक्स अबाउट इसी के आसपास थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है अभी पूरी मार्केट में नहीं आई है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो मैटर करता है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। अगर इसका अनलॉकिंग शेड्यूल देखा जाए तो यहां पर आप आओगे तो 12 दिसंबर 2026 को ही अनलॉकिंग है, यानी अभी अनलॉकिंग 6 7 8 महीने 9 महीने दूर है। यानी उसके पहले ये फिर एक मूव देखने को मिल सकता है, एक और पंप यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन पंप आखिर करेगा क्यों? तो हम अभी जो करंट पंप आया था उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आ जाते हैं, हम यहां पर खोलते हैं। ये रेव का चार्ट है वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। आपने यहां पर देखा कि यहां से इसने रैली दिखाई और लगातार यहां पर पंप करता गया और यहां पर $28 इसने ऑल टाइम हाई बनाया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो रेव में पैसा आ रहा है वो पैसा परपेचुअल में था, फ्यूचर में था, स्पॉट में ज्यादा पैसा नहीं था। और आप देख सकते हो अभी आप देखेंगे तो इसमें जो ट्रेडिंग है 10 मिलियन 11 मिलियन समथिंग हो रही है। यानी ट्रेडिंग पहले उस समय जब इवेंट था, इवेंट कब था? 18 मार्च को था, अप्रैल को था। यहां पर मैं इवेंट को भी खोल के दिखा देता हूं। ये है इवेंट का, ये वाला इवेंट था जिसमें बताया था कि बहुत बड़े आर्टिस्ट में आने वाले थे, इसी को लेकर हाइप क्रिएट की गई थी। और ये नॉर्मल सी बात है, इस तरह का पंप आता रहता है अल्ट कॉइन में और अचानक से पंप आता है, अचानक से डंप हो जाता है। और ये पता था सभी को कि ये जो पंप है सस्टेन करने वाला नहीं है और मैंने आपको बताया था। और उस बीच जब ये पंप हो रहा था तो मैंने नोटिस किया था कि इसमें जो फंडिंग फीस थी बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप ट्रेड भी लोगे, आपका ट्रेड 7 से 8 घंटा चल गया ना तो आपका अच्छा खासा पैसा कट जाएगा। और मैंने ट्रेड लिया था फाइनली, लेकिन मैंने क्लोज कर दिया था। फिर लास्ट में मैंने एक ट्रेड लिया था, उससे 250-300% बना था और मैंने आपको अपने ट्रेडिंग वाले चैनल पर बताया भी था। तो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर क्या चांसेस है रेव में, तो यहां पर आ जाते हैं रेव के चार्ट में। अब देखो रेव में ये जो पंप आया था, ऐसा नहीं कि ये पहली बार पंप आया था। मैं आपको यहां पर जूम करके चार्ट को ओपन कर देता हूं वन डे टाइम फ्रेम पे ही। तो आप यहां पर देखेंगे इसमें एक बार स्पाइक यहां पर आई थी, एक बार यहां पर आई थी और अब की जो स्पाइक आई थी वो आउटस्टैंडिंग स्पाइक थी, $28 गया था। लेकिन अगर देखा जाए कि हम इसको बाइंग के बारे में सोच सकते हैं तो देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं ना बाई करने के बारे में बोल रहा हूं। अगर आपने बाई करना तो खुद के रिस्क और रिसर्च पर करना। अगर हम बात करें इसके बॉटम एरिया की, तो जो बॉटम का एरिया है ना ये है 0.31। अगर आप देखेंगे तो यहां पर कई बार प्राइस टेस्ट किया है। अगर फ्यूचर में अगर आप इसे बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस एरिया में बाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ वन टाइम बाइंग
कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसी वन टाइम पैसे में आपने सेकंड बाइंग करने के लिए भी पैसा रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिटकॉइन में अगर कोई क्रैश आता है, बड़ा सा क्रैश, तो ये यहाँ तक प्राइस टच कर सकता है और उसके बाद अगर पंप होता है तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट उठा सकते हैं। और अभी इसकी अनलॉकिंग 7 से 8-9 महीने दूर है, तो हो सकता है कि बिटकॉइन के हिसाब से थोड़ा बहुत डंप करेगा। जब बिटकॉइन डंप करेगा तो आपने यहाँ पर बाइंग करना है। अभी फोमो बाइंग मत कीजिएगा कि ऊपर है तो बाई कर लिया, अभी ये ऊपर ले जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको एक सही बाइंग करनी है तो आपको वेट करना है इसके स्टेबल प्राइस का। और स्टेबल प्राइस आप देख सकते हैं, आपके सामने है, मैंने चार्ट ओपन किया है। इस एरिया में इसने ज़्यादा स्ट्रगल किया और कई बार आया है, तो उम्मीद है फ्यूचर में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर कोई इवेंट लगता है या फिर किसी प्रकार की एक्सचेंज लिस्टिंग वगैरह होती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो उस फोमो में आप बाई कर सकते हो, वहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है एक अच्छा प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि बाइनांस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज पर ये लिस्ट है और आप जानते हो कि अच्छे एक्सचेंज पर लिस्ट होने का मतलब ये जान लो कि कॉइनबेस, बाइनांस जैसे एक्सचेंज पर है तो बड़ी टीम इन्वॉल्व है और इसी वजह से इसमें इतना सारा पंप आया था कि पूरे मार्केट में इसने तबाही मचा दी थी। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। बहरहाल जो मैंने एवरेज प्राइस बताया है उस एरिया में आप इसे उठा सकते हो अपने खुद के रिस्क पे, और मैं भी इसको इस एरिया में उठाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखा जाए तो अनलॉकिंग दूर है, मार्केट भी थोड़ा साइडवेज स्टार्ट हो चुकी है। बिटकॉइन में अगर एक छोटा सा डंप आएगा और फिर बिटकॉइन स्टेबल करेगा तो बहुत सारे अल्टकॉइन फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। बहरहाल आप क्या सोचते हो रेव टोकन के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपने अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो मैं आपको एक्सचेंजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का, बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज का, कॉइनडिसेस क्रिप्टो एक्सचेंज का। तो अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो आपको ट्रेडिंग फीस में भी रिबेट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। तो हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्रेडिंग वाले को, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो CMG को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। एंड लव यू टू।